ओम साई राम। साई आस्था चैनल पे आप सभी भक्तों को मेरा शत नमन है। और साई भक्तों, बताइए आप सब कैसे हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप सब कैसे हो। और साई भक्तों, मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि आप सब मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हो और इसी तरह से अपना प्यार मेरे साई आस्था चैनल को देते रहिए। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि साई आस्था चैनल से जुड़े रह सकें। और साई भक्तों, आज मैं आपके सामने एक चमत्कार है जो हम लोग की लाइफ में साई बाबा ने किया, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। तो वो हमारे परिवार का ही चमत्कार है, परिवार में ही चमत्कार हुआ है बाबा का। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज से 2 साल पहले की बात है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। कार से एक्सीडेंट हो गया था मेरे पापा का, और उनके पैर की जो मसल्स थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। और डॉक्टर ने बताया कि उनकी 3 ऑपरेशन होंगे, जिसमें से पहला ऑपरेशन मेरे पापा का हुआ। और उस ऑपरेशन के बाद ही मेरे पापा को इतनी सारी दिक्कतें थी कि कुछ कहने की बात नहीं। बहुत दिक्कत में थे मेरे पापा, बहुत कष्ट में थे, बहुत दर्द में, तकलीफ़ में। वो चल तो बिल्कुल सकते नहीं थे, बस लेटे रहते थे और दर्द बहुत ज़्यादा था। उस एक ऑपरेशन में के बाद ही मेरे पापा की इतनी हालत ख़राब थी। और तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर ये जब पहला ऑपरेशन ठीक होगा, उसके बाद 2 और ऑपरेशन होने हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा और कैसे कैसे ठीक होंगे पापा अब हमारे। बहुत ज़्यादा मेरे पापा के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था और हम लोग भी बहुत दुख में थे, उनका दुख देखा नहीं जा रहा था। और मैं अपने घर के मंदिर में बाबा से प्रार्थना मैं करती थी, सुबह शाम बाबा से हमेशा बाबा से कहती रहती थी कि बाबा, मेरे पापा को जल्दी से अच्छा कर दो बाबा, क्योंकि एक ऑपरेशन में इतनी तकलीफ़ है और 2 ऑपरेशन के और डॉक्टर ने बताए हैं। उसके बाद फिर मेरे पापा को कुछ समय बीतता गया, 2-3 हफ्ते बीते। 1 महीने बाद में फिर फिजियोथेरेपी उनकी पैर की होने लगी। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मेरे पापा चलने लगे, ठीक होने लगे। लेकिन उसके बाद भी 2 ऑपरेशन मेरे पापा के होने थे। फिर हमने बाबा से कहा कि बाबा, हमारे पापा को ठीक कर दो और जल्दी से जल्दी अच्छा कर दो, इतने कष्ट में हैं। और मेरे पापा को आप ठीक कर दोगे तो हम सब शिरडी आएंगे बाबा आपके दर्शन के लिए। तो हमने अपने घर के मंदिर में बैठ के पूजा के समय बाबा से ये प्रार्थना करी। और साईं भक्तों, मैंने एक सपना देखा कि उसमें मैंने देखा कि साईं बाबा और मेरे पापा बैठ के खाना खा रहे हैं। थालियाँ अलग अलग थी और मेरे पापा की थाली में एक कटोरी चटनी थी, लेकिन साईं बाबा की थाली में चटनी नहीं थी। और साईं बाबा ने मेरे पापा से कहा, मेरे पापा का नाम लेके बोला कि मैं ये चटनी ले लूँ। तो मेरे पापा ने कहा कि हाँ बाबा, आप खा लीजिए। और मैंने सपना देखा कि बाबा ने उस चटनी को खा लिया। ये सपना मैंने देखा और फिर उसके बाद में मैंने ये सोचा कि शायद बाबा मेरे पापा के कष्टों को हर लें। जैसे कि साईं बाबा जब शिरडी में थे तो वो सबके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते थे, हर लेते थे बाबा। तो इसी तरीके से मेरे पापा का कष्ट भी बाबा हरेंगे, इसीलिए उन्होंने ये सपना मुझे दिखाया है। और साईं भक्तों, यकीन नहीं आता है, बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि 2 महीने के बाद में फिर वापस से जब डॉक्टर ने मेरे पापा के पैरों का चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि अब 2 और ऑपरेशन नहीं होंगे, क्योंकि इसी एक ऑपरेशन में मेरे पापा ठीक हो गए हैं। उनके 2 ऑपरेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जो आगे 2 ऑपरेशन होने थे उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो साईं भक्तों, इस तरह से साईं बाबा ने मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया है। आज मेरे पापा चलते हैं, चले जाते हैं और बिल्कुल गाड़ी भी चलाते हैं आराम से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और उनके 2 जो ऑपरेशन होने थे वो भी नहीं हुए और बिल्कुल मेरे पापा स्वस्थ हैं। तो ये साईं बाबा का एक बहुत बड़ा चमत्कार था हमारे लिए, जिन्होंने हमारे पापा को बिल्कुल अच्छा कर दिया और बिल्कुल ठीक स्वस्थ। आज पापा बिल्कुल अच्छे से चलते हैं
और कोई उनको दिक्कत नहीं है। मेरे पापा भी साईं बाबा के बहुत भक्त हैं, साईं बाबा को बहुत मानते हैं मेरे पापा भी। तो इस तरह से साईं भक्तों, ये मैं बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार कहूँगी कि जब डॉक्टर ने 3 ऑपरेशन बताए हैं कि इनके 3 ऑपरेशन होने हैं, क्योंकि इनकी पैर की मसल्स इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। तो भक्तों, एक ही ऑपरेशन में और फिजियोथेरेपी के बाद मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाना, कहीं ना कहीं इसमें मेरे साईं बाबा का ही चमत्कार है। साईं बाबा ने ही उन्हें ठीक कर दिया और मुझे सपने में इस तरह से दिखाना, इसका मतलब है कि बाबा ने मेरे पापा के कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हैं हमारे ब्रह्मांड नायक। मैं जितना भी बाबा को थैंक्स करूं वो सब कम है। और इस तरह के बहुत सारे चमत्कार हैं साईं भक्तों, जो साईं बाबा निरंतर हमारे परिवार हम सबके साथ करते रहते हैं। और जो लोग साईं बाबा पे पूरी श्रद्धा विश्वास रखते हैं, जिन्होंने अपने आप को बाबा पे समर्पित कर रखा हुआ, बाबा पे छोड़ दिया है, बाबा उनके साथ चमत्कार दिखाते रहते हैं। समय समय पे ये बाबा बताते हैं कि देखो मैं हूँ, तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से कि तुम परेशान हो। बाबा ये अपने भक्तों से सदा ये जताते हैं कि देखो मैं हूँ। और सच में हमें ऐसे, जब हम बाबा की इतनी पूजा करते हैं, बाबा की इतनी सेवा करते हैं, बाबा को अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं और बाबा पे खुद हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे जीवन में कितनी बड़ी सी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कोई बड़ी सी बड़ी बीमारी भी क्यों ना आ जाए, तो हमें अपने साईं बाबा को याद करना चाहिए और साईं बाबा हमें उस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर निकालेंगे। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। साईं भक्तों, मेरा दृढ़ विश्वास मेरे साईं बाबा पे अटूट है। मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रहती है। अगर कोई भी बीमारी, चाहे बड़ी सी बड़ी हो, छोटी छोटी कैसी भी बीमारी आ जाए, तब भी मैं अपने साईं बाबा पे प्रार्थना करती हूँ, उन पे छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आज नहीं कल ये चीज़ सही हो जाएगी। तो ऐसे भक्तों, आप लोग भी अपना विश्वास बाबा पे दृढ़ रखें, उसे बिल्कुल भी एकदम विश्वास इधर उधर आपका डगमगाए ना। बाबा की आप निस्वार्थ मन से सेवा करें और जीव जंतुओं की निस्वार्थ मन से सेवा करें। आप देखिएगा कि बाबा आपको किसी चीज़ की कमी होने नहीं देंगे और कोई भी तरीके से बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आप उस पर जीत जरूर हासिल करेंगे। इसलिए भक्तों, सदा बाबा पे अपना विश्वास बनाए रखें और ऐसे चमत्कार बाबा अपने हर भक्त के साथ करते हैं। जितने भी दुनिया में साईं भक्त हैं, सबके साथ बाबा इस तरीके की विटनेस करते हैं। तो साईं भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक मुझे आगे दीजिए, आऊँगी कुछ नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।